क्लास, कैसे हैं आप सभी। आप सोच रहे होंगे कि सर आज हिंदी में क्यों बात कर रहे हैं, क्या ऐसा हो गया है कि सर आज हिंदी की लेक्चर दे रहे हैं। क्या करें, आज हम लोग की टॉपिक ही कुछ ऐसी है और ऐसी टॉपिक है जिसमें बिना हिंदी यूज के फील ही नहीं आएगा, मजा ही नहीं आएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं। आज की कुछ टॉपिक खास है क्योंकि अब आपकी शुरू होने वाली है एक हफ्ते की अंग्रेजी क्लास, वो भी ग्रामर वाली। और ग्रामर बिना हिंदी के मजा नहीं आता है। सो मैंने सोचा कि थोड़ा ट्विस्ट डाला जाए ग्रामर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और कौन सा टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं ग्रामर में? टेंस। जी हाँ, अगर अंग्रेजी बोलना है, अंग्रेजी सीखना है और अंग्रेजी महसूस करना है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, तो टेंस तो आना चाहिए। पक्की बात है, टेंस आना चाहिए। नहीं पूरा, नहीं आधा, थोड़ा सा टेंस तो जरूर आना चाहिए कि मैं क्रिया पहचान लूं, उसकी फॉर्म पहचान लूं, क्या हेल्पिंग वर्ब है पहचान लूं। भाई टेंस तो मुझे आ जाएगा। यही भावना मैं सबके अंदर लाना चाहता हूं। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए पढ़ते हैं आज टेंस। बड़े ही आसान, बड़े ही बेधड़क स्टाइल में आज हम पढ़ेंगे टेंस। और कसम से मैं आपको आज टेंस याद करवा दूंगा जो मैं आज पढ़ाऊंगा। चलिए मैं पहले यहाँ लिखूंगा टेंस। टेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं काल। जी हाँ, टेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं काल। अब कुछ लोग कहेंगे सर वो तो ठीक है, लेकिन काल कहते किसे हैं? याद करिए वो मूवी आई थी क्रिस 3 जिसमें ऋतिक रोशन से टक्कर होता है काल का, वही काल है ये। सॉरी, मजाक कर रहा था। ये है काल। काल करता क्या है? व्हाट इज टेंस? मैं पहले हिंदी में बताऊंगा। काल है क्या? किसी भी घटना, किसी भी काम, किसी भी फंक्शन, कहीं जाना हो, किसी भी बात को करने, किसी भी काम को करने, किस समय के बारे में जो बताता है वही होता है काल। जैसे मैं अगर आपसे कह दूं, छोड़िए, आप हमसे अगर पूछेंगे सर आप कल कहाँ गए थे, तो मैं कहूंगा कि बच्चों मैं कल 6 बजे शाम को मार्केट गया था। मैंने कहा कि मैं कल 6 बजे शाम को मार्केट गया था, इसका तात्पर्य यह हुआ कि मेरे मार्केट जाने का काम तो बीत गया है क्योंकि मैंने था लगा दिया। यानी कि मेरे मार्केट जाने का समय बीत गया, यही तो है काल। मैं रसमलाई खाऊंगा, अब किसी के मुंह में पानी आ गया होगा, लेकिन मैं रसमलाई खाऊंगा का मतलब हुआ कि मैं भविष्य की बात कर रहा हूं कि हो सकता है मैं किसी जीवन में, किसी जिंदगी में मलाई खाऊं, रसमलाई खाऊं। यही है काल, न कि क्रिस 3 वाला काल। ठीक, तो काल करता क्या है पहले मैं हिंदी में लिखूंगा। काल किसी भी घटना या कार्य आदि के होने के समय के बारे में बताता है। हाँ, काल किसी भी घटना या कार्य आदि के होने के समय के बारे में बताता है। और हम अब शुरू करने वाले हैं इंग्लिश में इसको कैसे सर रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे भी तो हैं। कैसे सर इसको रिप्रेजेंट करेंगे? अब हम इंग्लिश की भाषा आसान बना देंगे, इससे भी आसान बनाएंगे। कैसे? टेंस
आर represent the time of work or any इंसिडेंट, एनी इंसिडेंट। ये है हमारा टेंस, बहुत ही शानदार जवाब में। अब आप अगर किसी बुक में देखोगे सर टेंस की परिभाषा ये तो नहीं किताब में लिखी है, तो ये आपकी मानसिक गलती है। क्योंकि मैंने क्या कहा, आप लोग क्या करते हो, इंग्लिश में पेपर होता है, इंग्लिश का आप सारे उत्तर रख लेते हो, याद कर लेते हो, देसी भाषा में चाट लेते हो। लेकिन गाइस अंग्रेजी चाटने की कोई चीज नहीं है, बस कहानी याद कर लो। अगर आपको टेंस का ज्ञान है, आप परीक्षा में कुछ और ही लिख के आओगे, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो आपको याद आएगा वही आपको लिखना चाहिए। बस आपका टेंस कमजोर ना हो, स्ट्रांग हो। मैंने अपने हिसाब से इसको बनाया है, कोई और होगा कोई और तरह से बनाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया टेंस। किसी भी घटना या कार्य आदि के बारे में जानकारी जो देता है वही होता है टेंस। टेंस आर रिप्रेजेंट द टाइम ऑफ वर्क ऑफ एनी इंसिडेंट, दैट्स अ टेंस। अब परिभाषा तो मैंने दे दिया, एग्जाम्पल मैंने बता दिया। अब चलते हैं, क्या प्रकार है टेंस का सर? आखिर ये टेंस होते तो है, मालूम हो गया। टेंस कितने प्रकार के होते हैं सर, मुझे बता दीजिए। तो डोंट वेरी, मैं बताता हूं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, करके दिखा तो दिया। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ टेंस। कितने प्रकार होते हैं टेंस के? आइए तो जादू मंतर। टेंस के हो गए यहां पर 3 प्रकार। क्लास ध्यान दीजिए। पहला हो गया प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा हो गया पास्ट टेंस, और तीसरा तो बिना कहे ही लोग जान जाते हैं कि अवश्य ही फ्यूचर टेंस होगा। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। ये है 3 प्रकार टेंस के। इन्हीं 3 भागों से हम पूरी अंग्रेजी बोलते हैं, पूरी अंग्रेजी का व्याख्या कर देते हैं, पूरे चीज को सिस्टमेटिक कर देते हैं केवल इन तीनों पार्ट की वजह से। अब आप कहोगे सर ये 3 ही क्यों, 4 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं? आप ही बताओ। आप इस समय जो काम कर रहे हो वही है वर्तमान, वही है वर्तमान काल, वही है वर्तमान काल। और आप इससे पहले जो कर चुके हैं वही है हमारा अब भूतकाल। अब डरिएगा नहीं, भूत मैंने नाम ले तो भूतकाल हो गया। भूत मतलब बीता हुआ काल, इसको कहते हैं बीता हुआ समय। अब फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होगा सर? अवश्य ही भविष्य की बात करेंगे आप। हाँ, पकड़ तो लिया आपने, भविष्य की बात इसमें होती है, इसीलिए इसे कहते हैं भविष्य काल, इसीलिए इसे कहते हैं भविष्य काल। आप सब थोड़ा सा हमको इसके बारे में बता दीजिए, एक आप एग्जाम्पल दे दीजिए जिससे हम लोग समझ जाए। तो डोंट वेरी, आइए समझाता हूं। वर्तमान काल का मतलब क्या हुआ? वर्तमान काल जो चल रहा है। जैसे आप अगर पूछो कि सर आपका वर्तमान काल क्या है, मैं कहूंगा मैं वर्तमान में पढ़ा रहा हूं, वर्तमान में लिख रहा हूं, ये मेरा प्रेजेंट टाइम हो गया। मैं आपसे कहूंगा कि बच्चों आप क्या कर रहे हो वर्तमान काल में, प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हो? आप कहोगे सर मैं वर्तमान काल में
आपसे पढ़ रहा हूँ, वर्तमान काल में आपकी वीडियो देख रहा हूँ, वर्तमान काल में मैं आपके लिखाई हुई चीजों को नोट कर रहा हूँ। ये वर्तमान हो गया। अगर मैं पूछूंगा बच्चों इससे पहले आपने क्या किया, वो हो जाएगा पास्ट। जो आप करके छोड़ दिए हैं वही तो है पास्ट। इससे पहले आप क्या कर चुके हैं, आप बैठे होंगे, मोबाइल खोले होंगे, ये तो पास्ट है। खाना खाए होंगे, स्कूल से आए होंगे, कुछ किए होंगे, कुछ धरे होंगे, वो सब पास्ट है। जितना आप करके छोड़ दिए हैं सब पास्ट है। अब चाहे आज छोड़े हैं, परसों छोड़े हैं, नरसों छोड़े हैं, 7 जन्म पहले छोड़े हैं, सब पास्ट है। अच्छा सर, तो फ्यूचर क्या है? तो फ्यूचर भी सुन लीजिए। जो होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, चाहे होगा। जैसे आप सोच रहे हैं अभी मैं सर का वीडियो देख रहा हूँ, सर से पढ़ रहा हूँ, जैसे क्लास ओवर होगा मैं थोड़ा टहलने जाऊंगा, मैं थोड़ा आइसक्रीम खाऊंगा। अरे पानी वाला भेलपुरी वाला अभी लगाया होगा दुकान, जैसे क्लास खत्म हुआ तो मैं भेलपुरी खाऊंगा, 10 की खाऊंगा। ये क्या कर रहे हैं आप? सोच रहे हैं मैं करूंगा। तो जो भी काम होने वाला भविष्य में है कि भविष्य में होगा, वही हमारा भविष्य काल है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप सब होशियार बच्चे हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे की एक चीज मैं भूल गया, मैं बता देता हूं। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होगी? कैसे जानेंगे सर ये बात वर्तमान में हुई है? कैसे जानेंगे सर यह बात वर्तमान में हुई है? तो हिंदी में पहचान हो जाएगा। हिंदी में ही मैं पहचान बता रहा हूं, अंग्रेजी में मैं इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, हिंदी में मैं पहचान बता रहा हूं। हिंदी में हिंदी वाले सेंटेंस के अंत में ता, ते, ती के साथ है, छोड़िए ऐसे समझिए, ता है लिखा होगा, नहीं तो ती है लिखा होगा, और नहीं तो ते है लिखा होगा। अगर हिंदी वाक्य अंत में तीनों में से कौन एक दिखाई दे दिया, समझ जाइए प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। जी हाँ, थोड़ा सा ही विचलित नहीं होना है बच्चों। अब सर पास्ट टेंस की बता दीजिए। तो सुन लीजिए, पास्ट टेंस में अंत में था, क्या था? पास्ट में था, थे। अब इसको मैं थोड़ा डीपली चला गया, है, हो, हूं जैसे शब्द आएंगे, यहां था, थे, थी जैसे आएंगे। और फ्यूचर का तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में होगा, होगी और होंगे जैसे आते हैं वर्ड। सब थोड़ा बता दीजिए इसके बारे में, समझ लो। जैसे मैं कहूंगा सुधीर बड़ा बदमाश है, मैं कहूंगा सुधीर बड़ा बदमाश है। सर ये तो प्रेजेंट टेंस है। मैं कहूंगा अरे कैसे प्रेजेंट टेंस है? आप कहेंगे सर आप ही ने तो कहा था लास्ट में है रहेगा तो प्रेजेंट। मैं कहूंगा वेरी गुड, आपको मिलते हैं 100 में से 100 नंबर। फिर कहूंगा अच्छा ये बताओ कौन सा टेंस है? तुम कहाँ गए थे? तुम कहाँ गए थे? अरे सर ये तो पास्ट है। देखो कैसे? आप कहेंगे सर देखिए थे है, था, थे, थी कोई रहेगा तो पास्ट हो जाएगा। मैं कहूँगा वेरी गुड, आपको फिर मिलते हैं 100 में से 100 नंबर। कहेंगे सर ये वाला भी दीजिए ना। मैं कहूँगा ठीक है तो ले लो। राजा कल दिल्ली जाएगा, होगा, होगी, होगे, चाहे गा, गी, आगे। आप कहेंगे सर ये तो फ्यूचर है। मैं कहूंगा अरे कैसे फ्यूचर हो गया? आप कहेंगे सर लास्ट में भाई गा दिखाई नहीं दे रहा है, गा है तो फ्यूचर होगा। मैं कहूंगा आपको मिलते हैं फिर से 100 में से 100 नंबर।
इस तरह से हम लोग पहचान करते हैं। लास्ट में है रहेगा, हु रहेगा, हूं रहेगा तो प्रेजेंट है, था थे थी रहेगा तो पास्ट है, और गा गे की रहेगा तो फ्यूचर है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम इसके ठीक आगे। और चूंकि टेंस जो होते हैं बड़े भी हैं, समझ में आ जाए तो छोटे भी हैं, न समझ में आए तो और बड़े हैं, तो वीडियो भी लंबी होती है, क्लास भी लंबी होती है। मैं आज कोशिश करता हूं प्रेजेंट टेंस के टाइप्स प्लस इसकी आइडेंटिटी के बारे में, या पहचाने हैं आइडेंटिटीज के बारे में मैं आपको बता दूं कि कैसे इसको पहचानते हैं। या छोड़िए, ठीक है, आइडेंटिफाई कर देता हूं। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं मैं बता देता हूं। तो पहले बताता हूं मैं, प्रेजेंट टेंस के होते हैं 4 रूप। प्रेजेंट टेंस के होते हैं 4 रूप। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा होता है क्लास प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सर कितना आसान है सर, वही तो कह रहा हूं, बहुत आसान है, केवल मेरे साथ बने रहिए आप लोग। अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, एक रेखा खींच रहा हूं। कौन सी रेखा है सर? ये लक्ष्मण रेखा है। लक्ष्मण रेखा खींचा था कि जो सीता है, यहाँ 4 सीता है, ये चारों सीता रेखा से बाहर न जा पाए। आइए अब मैं ऊपर से एक और लक्ष्मण रेखा खींचता हूं। अरे सर ये किस लिए? ये मेरी लक्ष्मण रेखा है, ठीक है। और यहां मैं लिख रहा हूं अफर्मेटिव, और यहां मैं लिख रहा हूं निगेटिव, यहां मैं लिख रहा हूं इंट्रोगेटिव। अब आप समझ जाना, ठीक है। अब आप समझ जाना सर क्या करने वाले हैं, ठीक है। आप समझ जाना सर क्या करने वाले हैं। अब ये देखिए, ये मैंने कुछ बना दिया टेबल, ठीक है। अरे सर ये पहाड़ा लिखने वाले हैं क्या? नहीं, ध्यान दो। केवल मैं क्या करने वाला हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट हर एक टेंस में 3 तरह के सेंटेंस देखने को मिलते हैं बाबू, हर एक टेंस में। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव जिसमें बात स्वीकार की जाती है, इसमें नहीं नामक शब्द नहीं आता है। और निगेटिव जिसमें नहीं नामक शब्द रहता है, जैसे मैं खाना खाता हूं, इसमें मैं मना कर रहा हूं, नहीं, अफर्मेटिव हो गया। मैं खाना नहीं खाता हूं, मैं तो मना कर रहा हूं, इसमें नेगेटिव हो गया। और इंटरोगेटिव जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रश्न तो 2 तरह से पूछे जाते हैं। पहला जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे देते हैं, और एक ऐसा प्रश्न होता है जिसका जवाब हाँ और ना में नहीं दे पाते हैं। जैसे मैं पूछूं, अरे रमेश खाना खाया है, तो आप क्या कहेंगे? हाँ। बस हाँ में ही वो समझ जाएंगे कि आप खाना खाएं। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका हाँ या ना में जवाब देने से काम नहीं चलता है। जैसे रमेश घर से कब आया, तो आप कहेंगे हाँ, कुछ कहना पड़ेगा ना। जैसे भैया हाँ, अरे हम 4 बजे शाम को आए हैं, 2 बजे रात को आए हैं, ऐसे बोलना पड़ेगा आपको। तो 2 तरह के इंटरोगेटिव होते हैं, एक यस नो टाइप, एक क्वेश्चन आंसर टाइप। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं केवल बॉक्स में पूरा लेंदी नहीं लिखूंगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला मैं स्ट्रक्चर नहीं बनाने वाला हूं।
मैं केवल वही इसमें लिखूंगा जिसको आप तुरंत बस वही देखें और पता लगाना कि प्रेजेंट का कौन सा पार्ट है। प्रेजेंट का इंडेफिनिट है कि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है कि प्रेजेंट का परफेक्ट है कि प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है। जैसे अगर अफर्मेटिव होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर अफर्मेटिव होगा तो केवल आपको देखना है कि क्रिया की पहला अवस्था में यस या ईयस जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, और यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, कैन, कुड, मस्ट, आर टू, डेयर, विल, हैव टू, हैव टू, ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रियाएं हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव रहेगा